सिंह आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। 12th क्लास अगर आप आ गए हो तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपको ये मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इंडियन बेसिकली इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी की क्या हालत थी इंडिपेंडेंस तक, या आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस से पहले, कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, उसकी क्या सिचुएशन थी, ये पढ़ेंगे। फिर बेसिकली ये बुक उसी तरीके की है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या हालत थी, फिर उसके बाद क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी की 1947 तक, तो पहले क्या था हालत, फिर 1947 के बाद क्या हुआ, फिर 1981 के बाद क्या हुआ। मतलब इस तरीके से है पूरा। ये थियोरेटिकल बुक है पूरी की पूरी, कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखी होगी, हमने पिछली क्लासेस में भी 8th 9th 10th तक उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो टॉपिक आता है कि ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ था। ये आपने 8th क्लास में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। स्टार्टिंग आपके चैप्टर से यहीं से होती है। ब्रिटिश रूल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल सबसे पहला, तो यहाँ से पहले तो आपको स्टार्ट है। तो देखिए ब्रिटिश रूल स्टार्ट कहाँ से हुआ था। एक बैटल हुई थी, उसको आपको नाम याद रखना है, बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी जो कि 1757 में हुई थी। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने, और ये बहुत पहले की बात है। ये 8th क्लास में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेसी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये बैटल हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेडिंग करने के लिए। वो चाहते थे वेस्ट बंगाल में हम ट्रेडिंग करें, लेकिन वहाँ पर एक वेस्ट बंगाल तो पहले नहीं थे, बांग्लादेश बेसिकली था, बंगाल था पूरा का पूरा वो। तो वो बंगाल का वहाँ पर एक नवाब था सहूजुद्दौला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने नहीं दे रहा था। उसकी कुछ टर्म्स थी, सहूजुद्दौला कह रहा था कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मान रही थी, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन जो बंगाल का नवाब है उसको हार का सामना करना पड़ा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ से कब्जा स्टार्ट हुआ सबसे पहले बंगाल में। वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से इंडिया पे उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश रूल का स्टार्ट इंडिया में राज स्टार्ट कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लेसी से हुआ था, जो कि 1757 में हुई थी। बस फालतू की चीज़ें और नहीं करनी। उसके बाद लेकिन इंडिया में बेसिक पर्पस क्या था उनका आने का, क्यों आए वो इंडिया में, क्यों कब्जा करना चाहते थे। बेसिकली वो इंडिया को यूज़ करके अपने जो इंग्लैंड है, अपना जो बेसिकली अपनी कंट्री है, वहाँ पर फ़ायदा करना चाहते थे। वो यूरोप में अपने इंग्लैंड को फ़ायदा करना चाहते थे, इंडिया को यूज़ करके। इंडिया को वो यूज़ करके इंडिया को एज आ फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश। तो वो बेसिकली इंडिया को यूज़ करके अपने इकोनॉमी, अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे। कैसे, वो आप धीरे धीरे अभी आगे चैप्टर में समझोगे भी। फीडर इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये है, वो इंडिया को एज आ बस यूज़ करना चाहते थे, एज अ टूल पैसा कमाने के लिए। इंडिया को ऐसा पैसा कमाने का टूल बना देता। इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गए थे। उनकी जो इंडिया में बेसिक सामान बनते थे, जो इंडिया में बिकते थे, उन्होंने वो इंडिया में बनाने बंद कर दिए। वो सामान बाहर से अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी से इंपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब जो सामान इंडिया में बन सकता था वो इंडिया में बनाने के बजाय वो बाहर से लेते थे, ताकि इनका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इनका सामान बिक जाएगा ब्रिटिश इकोनॉमी का। और जो सामान ब्रिटिश इकोनॉमी को बनाने के लिए चाहिए, सस्ता सामान, वो इंडिया से मिल जाता था। तो इंडिया को यूज़ कर दिया उन्होंने, तो इंडिया को उन्होंने बस यूज़ कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। दैट इज़ फीडर इकोनॉमी, समझ लो बस आप। सिंपल बेसिक आपको समझना है, कोई बड़ा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में आगे क्या कह रहा है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब जब ब्रिटिश का राज हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका था, तो उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर पड़ा, हमारा इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या असर पड़ा। सबसे पहले तो समझते हैं कि बिफोर
जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट नहीं हुआ था तब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, किसी पे हम डिपेंड नहीं थे। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते थे, बाहर ज़्यादा माल बेचते थे। हमारी कंट्री सोने की चिड़िया मानी जाती थी पहले, आपको याद होगा। यहाँ से ज़्यादा माल बहुत बिकता था बाहर, तो हम इंडिपेंडेंट थे, किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं थे, हम ज़्यादा कोई बाहर से माल लाते नहीं थे। लेकिन और एक और चीज़, एग्रीरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर पे लोग ज़्यादा डिपेंड करते थे और उसका मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड सबको वही था। ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी सारी की सारी। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पर हाथ के बने बने सामान ज़्यादा बिकते थे, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते थे, बाहर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हमारी प्रॉस्परस इकोनॉमी भी थी। कॉटन, सिल्क, बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क्स के अलग अलग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा बिकते थे बाहर। लेकिन जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल उसको बोलते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो किसी दूसरे देश के कब्जा होता है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे इंडिया में राज स्टार्ट हो गया था, उन्होंने अपने फ़ायदे के बारे में खाली सोचा। उनका मेन एम था अपने प्रोटेक्शन करना और अपने प्रमोशन करना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए हम इंडियन इकोनॉमी को यूज़ करेंगे और अपनी कंट्री को प्रोटेक्शन करेंगे इंडियन इकोनॉमी से। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उसके बाद बहुत ज़्यादा कम होगी। इकोनॉमिक कंडीशन मेज़र करते थे नेशनल इनकम से और पर कैपिटा इनकम से, वो दोनों ही लो लेवल पे हो गया हमारा। हालांकि उस समय पहले किसी को पता नहीं था नेशनल इनकम हमारी कम होगी, कोई उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मेज़र ही नहीं कर सकती थी, एस्टिमेट ही नहीं करती थी। वो तो पता चला कुछ हमारे इंडिया के ही बहुत सारे कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, अलग अलग थे। डॉक्टर राव, उन्होंने कैलकुलेट किया कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया की कितनी। और एक और चीज़ पता चला, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो थी, यानी कि एग्रीगेट रियल आउटपुट जो हमारे देश में पूरा सामान बनता था, उसकी ग्रोथ लेस देन 2% थी। साल भर सिर्फ 2% से भी कम हमारी ग्रोथ होती, बहुत ही कम था। और ओनली 0.5% पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ग्रो हो रहा था, बहुत ही कम, मतलब 0.5% सिर्फ पर कैपिटा इनकम कह सकते हो आप, ग्रो हो रही थी। तो ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की हालत थी। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्री सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, फॉरेन सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये है अगले टॉपिक्स। लेकिन आज थी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, उस अलग अगले टॉपिक्स के वीडियोस नेक्स्ट पार्ट्स में आने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।